Hello everyone, welcome to the knowledge race. I hope you all are safe and preparing very hard for your exams. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेकेएसएसबी ने जितने भी रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं जनरल साइंस के सेक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, क्योंकि आपके अभी जो पीछे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे आपका जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर, उसके साथ साथ जूनियर सुपरवाइज़र और सब ऑडिटर का भी एग्ज़ाम हुआ, और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो उनके अंदर जो है जनरल साइंस सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उनका लेवल कैसा था, क्या वो इजी थे, मीडियम थे या फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं, कुछ जनवरी फरवरी के सेशन में होने वाले हैं, और वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। जैसे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, इंस्पेक्टर का है, सब इंस्पेक्टर का है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। तो आपको एक आइडिया लगने वाला है कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन जेकेएसएसबी पूछ रहा है। तो उससे आपको थोड़ी प्रेपरेशन में ऑलमोस्ट आपकी तो हो ही चुकी होगी, लेकिन फिर भी जब आप रिवीजन वगैरह कर रहे हैं या फिर अपना जो सिलेबस देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि किस टाइप से आपको पढ़ना है। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम गवाए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा एंड तक देखो, उससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम सिर्फ 12 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर तीनों सेक्शन होंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो तीनों के तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है मैटर की जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं घन तत्व, ठीक है ना, कि कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा घनी होती है। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर की 5 स्टेट्स होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है आपको सीधा सा पूछा गया है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है। तो अब आपको पता ही है कि सॉलिड्स की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसका आंसर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि जो एक पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, एक पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसके अंदर जो मास जो होता है हमारा एटम्स का, जो मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा घना होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे एटम्स जो है वो बहुत ही टाइटली जो है वो पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से। अब जो अलग अलग गैसेस होती हैं या फिर लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर जो है वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या आ गया हमारे पास कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्जॉर्ब। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार जो है हमारे पास पूछा जाता है। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स आप लोग जानते ही हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं। तो यहाँ पे सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एटमॉस्फेयर की कौन सी ऐसी लेयर है जहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है ये कौन सी होती है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्राटोस्फेयर, उसके बाद जो है बाकी लेयर्स आती है हमारे पास। ठीक है ना, तो अब देखो इसका जो है सीधा आंसर जो है हमारे पास क्या है, मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर की एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर जो है सबसे कम टेम्परेचर होता है, यानी कि कोल्ड जो है, सबसे ज़्यादा कोल्ड कौन सी होती है, मीजोस्फेयर, जिसके अंदर जो है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, -130 सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर चला जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है ये। ठीक है, अब मीजोस्फेयर आप लोग जानते ही हैं कि जो ज़मीन का जो लेवल है, ये आपका वहाँ से एक्सटेंड करती है अबाउट 50 से लेके 85 किलोमीटर के बीच में ये एक्सटेंड करती है। ठीक है ना, तो ये पूरी की पूरी लेयर्स जो होती हैं, इसके ऊपर हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ओजोन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ होती है, वो आपको पता है स्ट्राटोस्फेयर में होती है। उसके बाद एरोप्लेन्स वगैरह कहाँ उड़ते हैं, या फिर आपकी जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सी लेयर के थ्रू होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा। अब हमारे पास दो सोडा होते हैं, एक बेकिंग सोडा और एक वॉशिंग सोडा। अब इसको भी आप लोगों ने ध्यान से देख लीजिएगा कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। हमेशा जो है मतलब जो नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि बेकिंग सोडा कौन सा होता है और वॉशिंग सोडा कौन सा होता है। अब देखो बेकिंग सोडा जो होता है ना, आप लोग जानते हो बेकरी के अंदर जिसको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, केक्स
या फिर आपके जो कुलचे वगैरह होते हैं या फिर जो भी ब्रेड वगैरह होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो होता है बेकिंग सोडा, और उसका हमेशा जो केमिकल नेम होता है वो आपके पास होता है NaHCO3। ठीक है, तो NaHCO3 जो होता है ये आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम, और ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, सी है। अब दूसरा होता है आपके पास वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के अंदर आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, H को काटना है और Na के आगे 2 लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, बाइकार्बोनेट नहीं, अभी ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास आंसर है यहाँ पे बेकिंग सोडा का, कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा होता है और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये एक फिजिक्स का लॉ है जिसको हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह के अंदर। तो ये फ्लूइड्स के साथ रिलेटेड है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। ठीक है ना, तो पास्कल जो है आपको मैं बता दूं ये एक प्रेशर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो ब्लेस पास्कल ने जो है एक लॉ दिया था जिसको पास्कल लॉ कहा जाता है। अब इसके बारे में पूछा गया कि ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब वोल्ट मीटर ये तो आपको पता ही है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके बाद एमीटर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके साथ साथ सोनोग्राफी, सोनोग्राफी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होती है ये उसके बारे में बात की गई है। और एक होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जिनके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, पास्कल्स लॉ। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या बनेगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो हमारी बेस्ड होती है पास्कल लॉ के ऊपर, या फिर जो आप लोग बोल सकते हैं कि जो पास्कल्स लॉ होता है वो काम करता है हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, पास्कल लॉ जो है किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल की यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल है। तो यार यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे कि एक तो कॉपर जो मेटल होता है, उसके बाद मैंगनीज ये भी एक मेटल होता है। तो ये दोनों नहीं आएंगे। उसके बाद बचा बॉक्साइट और माइका। अब बॉक्साइट जो होता है ना ये एक ऐसी ओर होती है जिसके अंदर एल्युमिनियम पाया जाता है। तो एल्युमिनियम क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है ना, तो मतलब बॉक्साइट भी क्या हो गया हमारे पास, एक मेटालिक चीज़ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉक्साइट भी नहीं आएगा। बॉक्साइट क्या होती है, एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम एक प्रकार की ओर कहते हैं जहाँ से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो माइका होता है ना ये मिक्सचर होता है डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनका। तो कोई भी इसमें मतलब इतनी ज़्यादा में प्रोपोर्शन में कोई भी हमारे पास मेटल वगैरह नहीं पाया जाता जिसको हम लोग इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से जो है माइका जो है ना यहाँ पे क्या आएगा, नॉन मेटालिक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नॉन मेटल्स हमारे पास जो हैं बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेटल है और ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो इसीलिए जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, माइका। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर। अब आपको पता है 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है ना 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिनमें से एक एम्पेयर भी होता है। और ये एम्पेयर जो होता है ये किसका यूनिट है हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट का। तो ए जहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उनके कभी कभी सिंबल्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं या फिर उनके यूनिट्स वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर हम लोग ग्लैंड की बात करें, अब ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कुछ हार्मोन्स या फिर कोई दूसरी चीज़ें जो है वो स्क्रीट करता है। ठीक है ना, ब्लड में डालेगा या फिर कहीं और डायरेक्टली किसी ऑर्गन के ऊपर डालेगा। तो ग्लैंड का काम क्या होता है कि कोई चीज़ को बनाना, ठीक है ना, सिक्रीशन पैदा करना। तो हमारे पास जो बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है जो अलग अलग टाइप की सिक्रीशंस पैदा करता है वो होता है हमारे पास लीवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लीवर। लेकिन हमारे साथ साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो पेनक्रियाज होता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा
ऑर्गन कौन सा है, तो ऑर्गन क्या होता है वो आपको पता ही है, स्किन होती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सबसे बड़ा जो है ग्लैंड कौन सा होता है, हमारा लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस। अब डीकम्पोजिशन प्रोसेस आपको पता ये क्या होती है कि किसी भी चीज़ का सड़ना गलना, यानी कि उसका डिसइंटीग्रेट हो जाना एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो अब उसको करने के लिए आपको पता ही है हमारे पास बहुत किस्म के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका फंगस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरस वगैरह हो गए, वो डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। अब इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो डीकम्पोजिशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन के साथ यहाँ पे क्या रिलेटेड है, फर्मेंटेशन जो होती है वो, उसमें पता ही है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, अल्कोहल वगैरह में, ठीक है ना। फर्मेंटेशन जैसे जब आपकी जो दारू वगैरह बनती है तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ही बनती है। उसके बाद है इटायोलेशन। इटायोलेशन क्या होती है, बेसिकली कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेडी मतलब जगह के ऊपर ग्रो करते हैं। शेडी मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ती है, तो उनमें क्या होता है कि वो लाइट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेम जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन करके जो है एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से ये इलोंगेशन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो स्टेम होती है इसलिए बढ़ती जाती है कि वो लाइट की तरफ जाए, लाइट तक जो है पहुँचे, क्योंकि आप लोग जानते हो लाइट जो है बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी एक प्लांट के लिए, कि तभी जो है उसका खाना बनेगा, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस हो जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इटाइलेशन, जिसमें शूट इलांगेशन या फिर स्टेम इलांगेशन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आपको पता ही है, वाटर बॉडीज जो होती है उनके अंदर जब मिनरल्स की मात्रा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स बढ़ने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और लास्ट में ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, कोई भी जो एक प्लांट है उसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो डार्क कलर का आपको कुछ मैटर नज़र आएगा, जहाँ पे सड़ते गलते हुए आपको पत्ते या फिर वुड वगैरह आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमस के अंदर, ठीक है ना। कि जो टॉप्स मतलब जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसी को हम लोग ह्यूमस भी कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर जो हमारी प्रोसेस आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, और यही जो है इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉजेज ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स। तो देखो यार, कोई भी एग्जामों में आपको एक बार फिर से बता दूं कि विटामिन्स के ऊपर हमेशा एक ना एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। तो विटामिन्स को यार एक बार मतलब अच्छे से पढ़ लो, तो कोई क्वेश्चन जो है आपका कभी भी छूटने वाला नहीं है। मतलब कोई भी एग्जाम आप लोग देख लेना जिसके अंदर जनरल साइंस का सेक्शन आता है, उसमें विटामिन का हमेशा क्वेश्चन पूछा होगा। तो अब यहाँ पे आपको जो है पूछा गया है कि ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो बीमारी एडल्ट्स के अंदर होती है और कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो विटामिन डी, ए, के, सी। तो अब विटामिन डी जो है इसका आंसर है। अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो उनके अंदर क्या होती है, रिकेट्स, ठीक है, बेंडिंग ऑफ बोन्स। तो सेम उसी टाइप से जो है एक बीमारी होती है जिसको ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है, ये होती है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ कैल्शियम। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर कर देगा कि कैल्शियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, ठीक है ना। जब भी हम कैल्शियम को रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग Ca करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्या होता है, Ca, इसका ये केमिकल सिंबल है। जैसे Cl है, ये क्लोरीन का होता है, C जो है कार्बन का होता है, Cu जो है कॉपर का होता है, और इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, ये आ गया Ca, ठीक है, कौन सा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई एटोमिक गैस। अब ये भी एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। यहाँ पे आपको पूछा गया कि डाई एटोमिक गैस कौन सी है। तो सबसे पहले है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। तो मतलब डाई एटोमिक का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी गैस जो दो एटम्स को मिला करके बनी हुई है, ठीक है, A2 टाइप की है जो, ठीक है, जिसके अंदर दो एटम्स हैं। तो अब यहाँ पे N2O जो होती है इसके अंदर तीन एटम्स है, दो नाइट्रोजन के एक ऑक्सीजन का। हीलियम जो होती है वो होती है He, ठीक है। उसके बाद जो फ्लोरीन होती है वो होती है F। उसके बाद जो नाइट्रोजन होती है वो होती है N2। तो आपको मैंने बताया कि A2 टाइप की होनी चाहिए, तो वो कौन सी है, N2। यानी कि नाइट्रोजन जो होती है आपको पता ही होगा कि उसके अंदर जो है इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड करके जो है ये जुड़ा होता है। तो ये होती है हमारे पास N2। तो यानी कि डायटोमिक गैस कौन सी है हमारी, नाइट्रोजन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डैश, ठीक है जी। तो देखो हमारे पास
मतलब आपको ये बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जब हमारा डिस्टेंस चेंज करता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस जब हमारे टाइम के साथ साथ चेंज करता जाए तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वो तो आई थिंक सिंपली जो आप लोगों को पता होगा उसको स्पीड कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस चेंज करता है विद टाइम तो उसी चीज़ को हम लोग स्पीड कहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था इसका आंसर। तो आज के लिए इतने ही 12 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको मतलब काफ़ी एवरेज टाइप के, क्या काफ़ी इजी टाइप के लगे होंगे, लेकिन हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है जो बच्चे मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़े टफ लगे हों। अदरवाइज बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, तो कोई डरने वाली ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत लाइटली भी मत लेना, क्योंकि अगर आप लोग साइंस सेक्शन को पढ़ के नहीं जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो है आप लोग कर पाओगे। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 10 ऑन 10 जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।